एक 17 साल का लड़का ने अपना गांव को अकेला बचा के पूरा देश का हीरो बन गया था। आखिर कौन है ये लड़का? उसको कैसे पता है कि उसी के गांव तबाह होने वाला है? उस गांव को कैसे बचाया और पाकिस्तान को कैसे बेवकूफ बनाया, सब कुछ आपको इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। बस आप लोग को वीडियो को एंड तक जरूर देखना। भारत का उत्तर दक्षिण बॉर्डर पे वीरपुर गांव में रहने वाले इस लड़के का नाम है बलवीर। वीर बहुत इंटेलिजेंट और शांतिपूर्वक आदमी है। इसका पापा भी मेरे जैसा एक फौजी था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बॉर्डर पे फायरिंग होने के कारण उसका पापा का डेथ हो जाता है। बलवीर का मम्मी कपड़ा सिलाई करके कुछ पैसा कमा लेती है और पापा का भी हर महीने का पेंशन आता है। इन्हीं से उनका पूरा परिवार चलता है। बलवीर को बचपन से रेडियोस, मोटरोलास इन चीजों के ऊपर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। बलवीर के पापा ने रेडियो सेट और मोटरोलास वगैरह देता है, इसी को रिपेयर करके ये रेडियोस में फ्रीक्वेंसी पकड़ते रहते हैं। तब से बलवीर ने एक छोटा सा रूम लेके उसमें अपना रेडियो का सेटअप करता है। पहलगाम अटैक के बदले में मई 7 तारीख को इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करके पाकिस्तान में बहुत तबाही मचा देता है। उसको अगले दिन उस गांव का रेडियो में उस गांव वालों को ऐसा कुछ सुनने को मिलता है। ऑपरेशन सिंदूर के बदले में पाकिस्तान बॉर्डर से फायरिंग कर सकता है, जो बॉर्डर पे रहने वाला गांव का लोग सतर्क रहना चाहिए। इसको सुन के उस गांव वाला डर के मारे उस गांव के सरपंच के पास भागने लगता है। लेकिन उस गांव का सरपंच ये कहता है कि यहाँ पे बहुत सारे फौज मौजूद है, अगर हमारा गांव को कुछ होने से पहले यहाँ फौज हमको बचा देंगे। उस सरपंच की बात सुन के उस गांव वाला का दिल तसल्ली हो जाता है। लेकिन सरपंच ने जो कहा उसको सुन के बलवीर बिल्कुल खुश नहीं था, क्योंकि बलवीर ये जानता है कि उस गांव के पास एक आर्मी का बहुत बड़ा टेलीकम्युनिकेशन टावर था। टेलीकम्युनिकेशन टावर पाकिस्तान का टारगेट में है। अगर उस टावर के ऊपर हमला हुआ तो बलवीर का गांव भी तबाही हो जाएगी। ये सब सोचते हुए बलवीर अपना रेडियो रूम में पहुंच जाता है। रात को 11:30 बजे के आसपास बलवीर का रेडियो से कुछ अजीब सा सिग्नल सुनाई दिया रहा है। पहले तो वो आवाज कुछ देर तक टिक 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 करके आ रहा था। फिर कुछ टाइम के बाद बलवीर का रेडियो में एक और सिग्नल आता है। टारगेट लोकेशन ग्रेड X 999 स्ट्राइक शेड्यूल करके एक मैसेज आता है। इसको सुनने के बाद बलवीर अपना गाँव के मैप से एक ग्रेड X 999 लोकेशन को मिलाता है। फिर बलवीर को कंफर्म हो जाता है अभी पाकिस्तान हमारे गांव को पहले हमला करने वाला है। फिर बलवीर जाके अपना माँ को बताता है। फिर उसका माँ कहती है कि अगर तेरे पास कोई प्रूफ है तो सरपंच को दिखाओ। फिर बलवीर ने सरपंच और गांव वालों को पूरा कहानी बताता है, लेकिन कोई भी बलवीर का बातों पे ऊपर विश्वास भी नहीं करता है। फिर भी बलवीर ने हार नहीं माना। उसने सोचा कि दोबारा रेडियो में कोई सिग्नल मिलेगा तो उसको रिकॉर्ड करके मैं अपना पूरा गांव वालों को सुनाऊंगा और गांव वाला मान जाएंगे। यही सोच के बलवीर ने दोबारा अपना रेडियो रूम में वापस जाता है। पूरा रात सोता नहीं है, वो मैसेज के लिए वेट करते रहता है। तो सुबह बलवीर का रेडियो पे एक और सिग्नल मिलता है। फिर इसके बाद इसको रिकॉर्ड करके अपना सरपंच और पूरा गाँव वालों को सुनाता है। बार गाँव वाला और सरपंच दोनों भी मान जाता है। सरपंच ये कहता है बलवीर तूने सही बोल रहा है भाई, हम कैसे भी हमारा गांव को बचाना है, क्या करना चाहिए बताओ। बलवीर कहता है कि हमले तो आज रात को ही होंगे, इसलिए हम पूरा गांव में पावर ऑफ कर देंगे और हमारा गांव के कोने में कुछ घर खाली पड़ा है, उसमें हम करंट कनेक्शन देंगे और भी कई सारे टेंट लगाएंगे, उसमें बल्ब वगैरह लगा के और उसको भी करंट कनेक्शन देंगे। उसके बाद पूरा गाँव उसी काम पे लग जाता है जो बलवीर ने कहा है। इतने में ही रात हो जाता है और पूरा गांव डरे हुए है। जो असली गांव है उसमें पूरा लाइट्स ऑफ कर देता है और जो नकली गांव जो गांव की तरह से बना है उसमें पूरा लाइट कनेक्शन देंगे हम लोग। और बलवीर अपना रूम में वेट कर रहा है कब पाकिस्तान मिसाइल्स का सिग्नल आएगा और पूरा गांव बलवीर का सिग्नल का ही वेट कर रहा है। और बलवीर का रेडियो में सिग्नल आ जाता है द एनिमी स्ट्राइक कंफर्म, द मिसाइल्स एंड एयरक्राफ्ट्स आर कमिंग। ये सुन के बलवीर ने पूरा गांव को सिग्नल दे देता है। पूरा गांव डर के आकाश में देखता है एक पाकिस्तानी फाइटर जेट अपना असली गांव छोड़ के जो नकली गांव जिन पे ऊपर लाइट बल्ब लगा के जला के रखा है उसमें एक मिसाइल गिराती है और उस पाकिस्तानी फाइटर जेट के पीछे हमारा इंडियन एयरफोर्स का फाइटर जेट आता है और पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और उस दिन उस गाँव और गाँव वाले की जान दोनों ही बच जाता है। लोग बलवीर को भगवान मान के रोते हुए तो हमें बचाने के लिए तुम्हें भगवान ने यहाँ भेजा। इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स को भी सिग्नल दे देते हैं कि हमारा गांव डिस्ट्रॉय होने वाला है, हमारे ऊपर पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट और मिसाइल का हमला होने वाला है। पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट को डिस्ट्रॉय कर देते हैं अपना इंडियन एयरफोर्स। इसके बाद एक हेलीकॉप्टर में एक आर्मी अफसर और एक एयरफोर्स ऑफिसर बलवीर का गांव में आके लैंड हो जाता है। ऑफिसर ने बलवीर की बहुत तारीफ की और 4 दिन के बाद प्रधानमंत्री का ऑफिस से एक ऑफिसर आता है और बोलता है कि आपको यूथ नेशनल अवार्ड मिला है और आपका पढ़ाई के लिए बेंगलुरु नेशनल साइंस इंस्टीट्यूट में आपको फ्री में स्कॉलरशिप मिला है। इस लड़के ने तो यार मेरा दिल जीत लिया था। आपको अगर दिल जीत लिया तो आप नीचे कमेंट करना और इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।